एपिसोड की शुरुआत में आशिया सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर उसके दिमाग से वो सीन ही नहीं जा रहा था जब यामातो ने उसे किस किया था। स्कूल ट्रिप से वापस आ जाने के बाद यामातो ने आशिया को काफ़ी सारे मैसेजेस किए थे, पर आशिया जवाब ही नहीं दे पा रहा था। क्लास में उसका फ्रेंड अचानक उसे एक मार्शमैलो खिला देता है, जिसे खाते ही उसे यामातो को किया हुआ वो किस याद आ जाता है। वो अचानक खड़ा होता है और क्लास से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर वो सोचने लगता है, वो मेरा फर्स्ट किस था और पहली बार किसी ने मुझसे लव कन्फेस किया था। यामातो मेरे साथ और क्या क्या फर्स्ट टाइम करना चाहता है। तभी उनके टीचर वहाँ आते हैं और आशिया से कहते हैं, ये नोट्स यामातो के हैं, क्या तुम प्लीज़ उसे ये घर पहुँचा दोगे। आशिया कहता है, पर आप मुझसे क्यों कह रहे हैं। तभी वहाँ होसाका आ जाता है। होसाका कहता है, बिल्कुल सर, मैं आशिया और यामातो हम तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। मैं और आशिया यामातो के घर जाकर ये नोट्स पहुँचा देंगे। आशिया कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। तो होसाका कहता है, तुम ऐसा सिर्फ कह रहे हो, अंदर से तुम्हें भी चिंता हो रही है कि वो आज स्कूल क्यों नहीं आया, कहीं वो बीमार तो नहीं है। आखिरकार होसाका आशिया को लेकर यामातो के घर पहुंच जाता है, जहां बैठकर वो सोचने लगता है, उस दिन किस करने के बाद यामातो जब बेहोश हो गया था, उसके बाद से हमारी कोई बात नहीं हुई है। मिको तो यामातो से कहती है, ब्रदर मुझे शॉपिंग के लिए जाना है तो मैं चलती हूँ। तभी होसाका भी कहता है, मुझे भी अब घर जाना होगा। वो दोनों जाने ही वाले थे, तभी आशिया कहता है, मैं भी घर चलता हूँ। पर होसाका उसके पास आकर कहता है, नहीं तुम यहीं रुको, तुम्हें अभी वो नोट्स भी तो देने हैं ना। उन दोनों के जाने के बाद यामातो आशिया से कहता है, मैं तुमसे प्रॉपर तरीके से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तभी आशिया कहता है, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस उस दिन बहुत सरप्राइज्ड रह गया था। यामातो कहता है, एक्चुअली उस दिन मैं अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और बेहोश हो गया। मुझे कुछ भी याद नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। आशिया सोचने लगता है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, इसका मतलब तुम्हें किस के बारे में और कन्फेशन के बारे में भी याद नहीं है। आशिया गुस्से में उठकर जाने लगता है तो यामातो उससे पूछता है, अचानक तुम कहाँ जा रहे हो। आशिया उसे धक्का देते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो, हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं बचा है, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता यामातो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यामातो को समझ नहीं आता कि आशिया ने इस तरह बिहेव क्यों किया। बाहर जाने के बाद होसाका मिकोतो से कहता है, क्या तुम अपने भाई के बारे में जानती हो? क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि स्कूल ट्रिप पर तुम्हारे भाई और आशिया के बीच क्या हुआ? मिकोतो कहती है, मैं बस अपनी भाई की खुशी चाहती हूँ। उसे वो पल याद आता है जब यामातो ने उससे कहा था, मैं नहीं चाहता कि आशिया किसी भी दबाव में आकर मुझसे प्यार करे, मैं उसकी फीलिंग्स को फोर्स नहीं कर सकता। मिकोतो सोचने लगती है, क्या आशिया और यामातो के बीच सच में कोई फ्यूचर होगा? होसाका उससे कहता है, हमें इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जब दो लोग आपस में साथ साथ रहने का सोचते हैं तो हमें उन लोगों से मतलब नहीं रखना चाहिए जो इस दुनिया में रह रहे हैं। अगले दिन से आशिया जब स्कूल जाना शुरू करता है, वो यामातो को इग्नोर कर रहा था। यामातो उसके पीछे पीछे जाता है तो आशिया फिर उसे इग्नोर करते हुए चला जाता है। यामातो उससे पूछता है, क्या मैंने कुछ किया है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? आशिया आगे की तरफ जाने लगता है तो यामातो उसे फॉलो करता है। यामातो अचानक उसके कंधे पर हाथ रखता है। तभी पीछे से कुछ लड़के गुजर रहे थे, जिनका धक्का उसे लगता है और वो आशिया के ऊपर आ जाता है। आशिया अचानक से घबरा जाता है और वो उसे एक पंच मार देता है और वहां से चला जाता है। यामातो ये बात जाकर होसाका को बताता है कि आशिया उससे इतना ज़्यादा नाराज था कि उसने उसे पंच तक मारा। होसाका कहता है, कहीं वो उस किस को लेकर नाराज तो नहीं है जब ब्रिज पर तुम दोनों ने एक दूसरे को कर लिया था। होसाका और उसके फ्रेंड ने एक दूसरे को किस करते हुए देख लिया था। यामातो कहता है, मैंने उसे किस किया था। आखिरकार उसे याद आ जाता है कि किस तरह उसने आशिया को पहले अपने प्यार का कन्फेस किया था और उसे किस कर लिया था। आशिया जब अकेला खड़ा था तो मिकोतो उसके पास आती है। मिकोतो उससे पूछती है, क्या मेरे भाई ने तुमसे अपने प्यार का कन्फेस किया था? और जब उसने अपना प्यार कन्फेस किया तो तुमने उसे क्या जवाब दिया? ये सुनकर आशिया कहता है, मुझे नहीं लगता कि यामातो सीरियस है भी या नहीं, वो शायद उसने ऐसे ही कह दिया होगा। मिकोतो कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं अपने भाई को जानती हूँ और वो सीरियस है और तुम्हें भी अब तक सच का पता हो जाना चाहिए। आशिया कहता है, मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद ये सच हो सकता है, पर मैं यामातो से पूछ नहीं पाया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं हम दोनों के बीच में एक अजीब सा एटमॉस्फेयर ना पैदा हो जाए। मिकोतो कहती है, पर अगर तुम इस बारे में आपस में बातें नहीं करोगे तब भी वो अजीब एटमॉस्फेयर बना रहेगा। मेरे भाई ने एक बार मुझसे कहा था कि वो तुमसे अपनी फीलिंग्स इसलिए कन्फेस नहीं कर रहा क्योंकि वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता।
इसलिए मैं यहाँ तुमसे कहने आई हूँ, तुम्हारे मन में जो भी कुछ है प्लीज़ मेरे भाई को बता दो, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। आशिया अकेले में बैठकर सोचने लगता है, मुझे अच्छा लगा कि यामातो मुझे पसंद करता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं है। तभी यामातो उसके पास आकर कहता है, आशिया मुझे स्कूल ट्रिप के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। वो दोनों स्कूल की छत पर आ जाते हैं। वो आशिया से कहता है, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है। आशिया कहता है, जब तुमने मुझे अचानक से किस किया था तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं था। मुझे इस बात का डर था कि अब मैं जब कभी भी तुमसे मिलूंगा तो मैं तुम्हें कैसे फेस कर पाऊंगा। मुझे घबराहट हो रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद वो मैं हूँ जिसने तुम्हें किस करने के लिए फोर्स किया। तभी यामातो कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तुम्हें किस किया क्योंकि मैं तुम्हें किस करना चाहता था। ये सारी बातें अपने मन में रखकर मुझे इतना हर्ट हो रहा था कि मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता था। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं ऐसे दिखावा करूँगा जैसे हम दोनों के बीच कुछ हुआ ही ना हो, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी ये सब कहने के लिए, पर मेरा ये कहना बहुत ज़रूरी था। ऐसा कहकर वो जाने लगता है। तभी आशिया कहता है, क्या तुम अब मेरी बात नहीं सुनोगे? मैं भी तुमसे प्रॉपर तरीके से माफ़ी मांगना चाहता हूँ यामातो। उस रात जब से हमारे बीच वो सब कुछ हुआ तब से मैं भी चैन से नहीं सो पाया हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा यामातो। मैंने शुरुआत से हमेशा तुम्हें एक फ्रेंड की तरह ही देखा था। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखूंगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस भी नहीं कर सकता कि हम दोनों डेटिंग कर सकते हैं या नहीं, पर मैं इस बारे में सोचना चाहता हूँ। क्या तुम प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दोगे यामातो? ऐसा कहकर वो जाने लगता है। तभी यामातो उसे कस के पकड़कर खींचता है और उससे कहता है, इसका मतलब कि मुझे अब हार मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सोच सकता हूँ। मैं तुमसे अभी भी प्यार कर सकता हूँ ना? ऐसा कहकर वो उसका हाथ पकड़ने लगता है। तभी आशिया कहता है, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम वो कर सकते हो, मैं बस थोड़ा समय चाहता हूँ। आशिया जब इस बारे में अपने दोस्त को बताता है तो उसका दोस्त कहता है, तुमने क्या जवाब दिया? क्या तुम दोनों अब डेटिंग शुरू कर रहे हो? आशिया कहता है, मुझे नहीं पता, अभी मैंने कोई जवाब नहीं दिया है, पर मुझे इतना पता है कि अब मैं यामातो के सामने नॉर्मली तो एक्ट नहीं कर पाऊंगा। और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था उस दिन के बाद से, जब भी आशिया और यामातो साथ में होते थे और आशिया अगर किसी भी कपल को देख लेता था तो उसे बहुत अजीब सा फील होता था और वो यामातो के सामने कुछ भी एम्बैरेसिंग नहीं करना चाहता था। उन कपल्स को साथ में देखकर यामातो को एक आइडिया आता है और वो आशिया से कहता है, क्या हम दोनों डेटिंग शुरू करें? क्या तुम कल मेरे साथ डेट पर चलोगे? आशिया डेटिंग के लिए हाँ कर देता है। यामातो सोचने लगता है, क्या आशिया भी उतना ही एक्साइटेड है जितना मैं हूँ? अगले दिन वो दोनों साथ में घूमने के लिए निकल जाते हैं। उन दोनों को साथ में दो लड़कियां देख रही थी जिन्हें वो बहुत क्यूट लग रहे थे। दोनों साथ में घूम रहे थे। तभी यामातो के पास मॉडलिंग एजेंसी से एक पर्सन आकर खड़ा हो जाता है। आशिया थोड़ा सा आगे निकल गया था। वो पर्सन यामातो से कहता है, क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा? हम आप ही के जैसे एक मॉडल को अपनी फोटोग्राफी के लिए ढूंढ रहे थे। पर यामातो उसे मना कर देता है। ये सब देखकर आशिया सोचने लगता है, कभी कभी मेरे मन में यही बात आती है कि आखिरकार यामातो ने मुझ में क्या पसंद किया। उसका पैर अचानक टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। यामातो उसके पास भागा हुआ आता है। यामातो उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? कैसा रहेगा हम दोनों घर पर जाकर साथ में मूवी देखें? आशिया हाँ कर देता है। वो लोग आशिया के घर आते हैं। यामातो देखता है कि वो टेडी वहीं रखा हुआ था जो यामातो ने उसके लिए निकाला था। आशिया उससे कहता है, क्योंकि ये टेडी तुमने मेरे लिए लिया था, इसलिए मेरा मन ही नहीं किया इसे किसी और को देने का। दोनों साथ में मूवी देख रहे थे, पर आशिया को उसके कंधे पर सिर रखकर नींद आ गई थी। जब उसकी नींद खुलती है तो वो यामातो से कहता है, आई एम सॉरी यामातो, आज का दिन मेरी वजह से बोरिंग हो गया ना। तुम्हारी आज की डेट ग्रेट होनी चाहिए थी, पर मैंने उसे बोरिंग बना दिया। यामातो उससे कहता है, बिल्कुल भी नहीं, और तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? आशिया कहता है, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हें मेरे जैसे क्लमसी पर्सन से कैसे प्यार हो सकता है। तुम कितने हैंडसम हो और मैं बिल्कुल भी चार्मिंग नहीं हूँ। यामातो कहता है, क्या तुम ये सीरियसली कह रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हो? कभी खुद को मेरी नज़रों से देखो। जब तुम मेरे आसपास होते हो ना, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देख पाता आशिया। तुम मेरे थोड़े से ही नज़दीक होते हो और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। ऐसा कहकर वो उसे किस कर लेता है
आशिया उससे कहता है, यमातो ये तुम क्या कर रहे हो? पर यमातो अब नहीं रुकने वाला था। वो उसे खींचकर सीधा बेड पर ले आता है और उसके ऊपर आ जाता है। वो उसकी टी शर्ट ऊपर करने की कोशिश करता है, पर आशिया इतना ज़्यादा घबरा गया था कि वो अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। उसकी ये हालत देखकर यमातो सडनली उससे अलग हो जाता है। यमातो उससे कहता है, आई एम सॉरी। वो भागता हुआ बाहर आता है और सोचने लगता है, मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम इतने डरे हुए दिखो। मेरी नज़रों में तो हमेशा तुम्हारा स्माइलिंग फेस होता है आशिया। मैं तुम्हारी बॉडी के नहीं बल्कि तुम्हारे दिल के नज़दीक जाना चाहता हूँ आशिया। आई एम सॉरी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। यहीं पर ये क्यूट सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।